हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है शनिवार का और सुबह के 5:30 बजे का टाइम है। अभी एकदम से अंधेरा ही है और दिन प्रतिदिन अंधेरा बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ठंडी आएगी ना वैसे वैसे जो दिन है ना वो लेट निकलता है। और आज है मेरे 90 डेज़ वेट लॉस चैलेंज का 52 डेज़, 51 दिन हो गया है वेट लॉस जर्नी शेयर करते हुए, डाइटिंग एक्सरसाइज शेयर करते हुए। तो आज 52वां दिन है। अभी सुबह के टाइम पे वॉक कर रही हूँ। तो जी कल के वीडियो पे एक कमेंट था पूनम रानी जी का कि जब आप पतली हो आप चलने में इतना मेहनत क्यों करते हो दोनों टाइम, बताओ ना डियर। तो मैं ये कह रही थी कि जब हम एक बार खाना खा लेते हैं तो हम दोबारा खाना क्यों खाते हैं? एक बार खा के हमें रह जाना चाहिए, दोबारा खाना नहीं चाहिए। तो जैसे हमारी बॉडी को खाने की ज़रूरत है वैसे हमारी बॉडी को मेहनत करने की ज़रूरत है। हम हैं हाउस वाइफ। यहाँ पे पहले बता दूँ, मैं वॉक करके आई थी और खा रही थी मैं कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता बहुत ज़्यादा हेल्दी है। आप एक पत्ता रोज़ खाया करिए, एक पूरा एक जो डाल होती पतली सी वो उसको। तो जो हमारी बॉडी है ना उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ख़ासकर हाउस वाइफ के लिए जो घर के अंदर बैठी है उनको तो वॉक ज़रूर करना चाहिए, एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। जितने जेंट्स लोग होते हैं, जितने मेल होते हैं या फिर जो वर्किंग वूमेन हैं, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ, वो लोग ज़रूर मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो मेंटली हो, लेकिन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, वर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हम हाउस वाइफ होते हैं ना, हम घर के अंदर का ही काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, बहुत काम होता है हमारे पास, लेकिन हम घर के अंदर ही करते हैं और घर के अंदर बंद जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम पतले हैं, हम फिट हैं तो हम वॉक नहीं कर सकते, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आप जितने फिट लोगों को आप देखेंगी उतना ज़्यादा वो मेहनत करते हुए नज़र आएंगे, वो एक्सरसाइज करते हुए नज़र आएंगे, वो वॉक करते हुए नज़र आएंगे, वो हमेशा अच्छी डाइट लेते हुए नज़र आएंगे, जितने भी फिट और अच्छे लोग हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पतली हो गई तो अब मैं वॉक करना छोड़ दूँ, अब मैं एक्सरसाइज करना छोड़ दूँ, अब मैं डाइटिंग करना छोड़ दूँ, ताकि मैं अगेन फिर वापस से उसी वैसी ही हो जाऊँ जैसी मैं हुई थी। जब हम एक बार मेहनत करके अपना वज़न कम कर लेते हैं ना, अपना मनचाहा वेट पा जाते हैं, हम बॉडी को अच्छा बना लेते हैं ना, तो फिर एक बार में डर लगता है कुछ ऐसी वैसी चीज़ें खाने से। आप खुद अपना वज़न कम करके देखिएगा, आप खुद इतनी मेहनत करके देखिएगा, आप खुद ही वॉक करने जाएंगी, आप खुद ही एक्सरसाइज करेंगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फिट हैं तो नहीं कर सकती, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। हमारी बॉडी जितनी ज़्यादा एक्टिव रहेगी हम उतना ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। अभी हमारे ग्रुप में है बहुत अच्छा खासा वेट लॉस हो रहा है। 20 दिन के अंदर 7 किलो वज़न, 7 दिन में 5 किलो वज़न। मतलब मनीषा जी जो हैं वो 7 दिन के अंदर अपना 5 किलो वज़न कम की हैं। तो अगर हम मनीषा जी से वापस से बोलेंगे कि मनीषा जी आप अपना डाइटिंग छोड़ दीजिए, आप अपना एक्सरसाइज छोड़ दीजिए, अपना वॉक छोड़ दीजिए, तो वो कभी नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि वो बहुत मेहनत करके अपना वेट लॉस कर रही हैं। तो वो हमेशा ऐसे ही मेंटेन करके चलेंगी। और हर किसी का सपना होता है अच्छी बॉडी पाना, अच्छा मतलब वेट रखना। कोई नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा मोटे रहें, बहुत ज़्यादा मतलब बीमार हम पड़े, ऐसे कोई नहीं चाहता। हर लोग चाहते हैं कि हाँ हम फिट रहें। और वज़न कम करना इतना आसान भी नहीं होता और इतना कठिन भी नहीं होता। अगर हम चाह लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बस आपके अंदर चाह होनी चाहिए। अब आके कोई आपसे ये बोल दे कि मैंने 4 दिन के अंदर 4 किलो वज़न कम कर लिया, तो भाई तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं है तुम नहीं कर सकते, तुम इससे भी ज़्यादा कर सकते हो। तुमको आता होगा, तुम्हारे अंदर उतना टैलेंट होगा, तुमको सब कुछ पता है, लेकिन हम नहीं कर सकते। हाँ मैं भी करूँगी 4 किलो वज़न कम, मैं भी करूँगी 20 किलो वज़न कम, मैं भी करूँगी 15 किलो वज़न, लेकिन टाइम लेके करूँगी। इतना ना जल्दी है हमें करने की और ना करना चाहिए, क्योंकि हमारा वेट जो है वो 4 दिन के अंदर 4 किलो नहीं बढ़ा होगा, कम से कम 20 दिन, 1 महीना 2 महीना लगा होगा 4 किलो वज़न बढ़ने में। तो जब टाइम लग रहा है बढ़ने में तो टाइम लगेगा कम होने में भी ना। तो फिर जल्दबाजी किस बात की है? एकदम आराम से करिए, रिलैक्स होकर करिए, बस होगा। मेहनत करिए और कुछ नहीं है। खाने की क्वांटिटी को कम करिए, खाने को कंट्रोल करके खाइए, बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें मत खाइए, बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें मत खाइए, घर का ही दाल चावल रोटी सब्जी खाइए, बस क्वांटिटी को कम करिए। ये देखिए कि आप कैलोरी कितना ले रहे हैं, कितना नहीं ले रहे हैं, किस चीज़ में कैलोरी ज़्यादा है। ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ों को मत खाइए। सुबह दोपहर शाम 3 मील आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर लीजिए, स्किप भूल के भी मत करिएगा। अगर कोई आके आपके कमेंट के नीचे या आपको ये ज्ञान दे
कि आप सुबह में नाश्ता स्किप कर दो, सीधे लंच और डिनर कर लो, आपका वेट लॉस हो जाएगा। तो बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आपकी 3 मील सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाश्ता, डिनर और लंच। मेरे ग्रुप में सब कुछ खाते हुए भी लोगों को वीकनेस फील होने लगती है कि दीदी वीकनेस फील हो रही है। तो सोचो, अगर आप नाश्ता नहीं कर रहे हो, आप डिनर नहीं करोगे, तो फिर आपकी क्या हालत होगी। बीमार रह के वेट लॉस कौन करता है? कोई नहीं करता। खाते पीते हेल्दी तरीके से वेट लॉस करो। 1 दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, 4 दिन में कम होगा ना, होगा। तो जल्दीबाजी मत करिएगा। यहाँ पे देखिए, मैं वहाँ से आ गई थी और अब मैं कर रही थी योगा, क्योंकि योगा मैं हमेशा करती हूँ। अब जो लोग ये कमेंट करते हैं कि तुम इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करती हो, इतना ज़्यादा वॉक करती हो, अगर मैं कर लूँ मैं तो सूख के लकड़ी हो जाऊँगी। तो भाई तुम लकड़ी हो जाओ, मुझे लकड़ी नहीं होना है। मैं इतना ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ, मैं इतना ज़्यादा वॉक करती हूँ, लेकिन मैं अपने खाने की क्वान्टिटी को बढ़ा के रखती हूँ, क्योंकि मुझे 64 से 60 भी नहीं आना है। मुझे 64, हाँ 60 अगर मुझे मेरा मन करेगा तो मैं 60 आ जाऊंगी। लेकिन ये बोलो कि 57 किलो, 51 किलो, 55 किलो की हो जाऊँ, तो मुझे उतना नहीं होना है। मुझे बॉडी शो ऑफ नहीं करनी है, मुझे बॉडी शेमिंग नहीं करनी है। मुझे हेल्दी रहना है, बीमारियों से दूर रहना है, एक्सरसाइज करते रहना है, घर परिवार को देखते रहना है, बस ये करना है। और ये जो मैं वीडियो भी बनाती हूँ ना, मैं अपनी ऐसी ही बहनों के लिए भी बनाती हूँ कि जो बहनों के वेट ज़्यादा हैं, घर के अंदर हैं, झाड़ू पोछा खाना कर रही हैं, बच्चा पति देख रही हैं, और उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अगर वो 10 से 20 किलो, जिनका 90 किलो है, वो 22 किलो वज़न कम कर लेंगी, तब भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, ताकि आप लोग देखें, आप लोग मोटिवेट हों। और जैसे हम सबके लिए अपना टाइम निकालते हैं, चाहे वो भले ही हमारे पति हो, हमारे बच्चे हो, हमारा घर परिवार हो, वैसे हम अपने लिए टाइम निकालते हैं। मेरे ग्रुप के भी लोग हैं ना, वो मुझसे बहुत मोटिवेट होते हैं कि दीदी सही बात है। और जब से मुझसे जुड़े हैं सब लोग ना, तब से उनका एक रूटीन बन गया है। सुबह जल्दी उठना, उसके बाद वॉक पे जाना, आके योगा करना, फिर अपना डाइट लेना पूरे दिन का, फिर घर का भी काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, बच्चे को स्कूल भेजना, हस्बैंड का टिफ़िन रेडी करना, फिर अगेन शाम को एक्सरसाइज करना, रात को जल्दी से सो जाना। तो सोचिए ये रूटीन कितना अच्छा है। आप चाह के भी ये रूटीन नहीं बना पाते अगर आप अपने वेट लॉस जर्नी में नहीं है तो इतना बढ़िया रूटीन है, और इसको करने में मज़ा भी बहुत आता है। हम अपने आप को इतना बिजी रख रहे हैं इन सारी चीज़ों में कि कुछ सोचने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमें कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जितनी भी हमारे बहनें हैं, वो सारे के सारे कमेंट करेंगे कि हाँ दीदी सही है। और बहुत सारे कमेंट करते हैं कि तुम सारा दिन एक्सरसाइज करती हो, वॉक करती हो, घर का कोई काम नहीं करती। तो भाई तुम लोग नहीं आते हो मेरे घर का काम करने, मैं खुद अपने घर का काम करती हूँ, वो भी सब कुछ, झाड़ू पोछा, बर्तन, हर एक काम जो भी होता है। अब बहुत लोग ये ज्ञान देंगे कि काम तो हर कोई करता है, तो भाई उसके साथ में हमें सोशल मीडिया भी संभालना होता है। हम सोशल मीडिया भी संभालते हैं, साथ में हमारा ग्रुप है जो कि 50 लोगों का ग्रुप है। मैं 50 लोगों को पूरे दिन में गाइड भी करती हूँ। कम से कम 3 बार उनका मील आता है, 3 बार नहीं आता है, 5 बार आता है। 5 बार मैं सबके खाना को देखती हूँ। उसमें से कम 10 से 20 लोगों का कॉल मेरे पास आता है पूरे दिन में। उनके कमेंट के, उनके मैसेज का रिप्लाई देती हूँ, उनका फ़ोन अटेंड करती हूँ। मेरे पास बहुत काम होते हैं। उसके साथ में शाम को मैं लाइव आती हूँ 1 घंटे, उसमें भी मैं टाइम देती हूँ कम से कम। तो मैं जितना बिज़ी हूँ ना, शायद कोई बिज़ी होगा। तो इसलिए ना अपने आप को बिज़ी रखो, हमेशा बिज़ी रखो। जितना ज़्यादा आप फ्री रखोगे, उतना ज़्यादा आपके माइंड में भरेगा। और मैं हमेशा से ऐसी मोटी नहीं थी, मेरा वेट हमेशा से 82 किलो नहीं था। मेरा बेबी हुआ था, उसके बाद भी मेरा वेट बहुत अच्छा था, 64, 63, 61 के करीब ही था। यहाँ पे देखिए 11 बजे मैं ले रही थी फ्रूट, मैं अपने बेबी को लेके स्कूल से आई हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं फ्रूट ले रही हूँ। तो मेरा वेट ना हमेशा से सही था। फिर मेरा था कुकिंग का चैनल, फिर मैं उस पर ना खाना वगैरह मैं बनाती थी, इस वाले चैनल से पहले। तो जब मैं उस पर खाना बनाती थी तो ज़्यादा ऑयली, मसालेदार, फास्ट फूड बहुत सारा बनता था। मैं पहले पीऊँगी ये छाछ पीने के बाद फिर मैं, जैसे अगर अभी तो सैलेड ली नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं सैलेड ले रखी होती हूँ ना, तो मैं पहले सैलेड खाती हूँ, फिर मैं दाल पीती हूँ, फिर मैं छाछ पी लेती हूँ। फिर इनसे मेरा जब पेट भर जाता है तो फिर मैं रोटी नहीं खाती हूँ। तो इसकी वजह से सबसे पहले आप ये सारी चीज़ें खा लीजिए, उसके बाद ही फिर जाके रोटी वगैरह खाइए। तो वो सारी चीज़ें मैं खाती थी। खाने के बाद मैं घर के अंदर ही रहती थी, जबकि मुझे पता था मतलब अच्छे से कि नहीं रहना चाहिए। लेकिन मेरा बच्चा था छोटा, 1 से 1.5 साल की ही थी, तो मैं बनाती थी, खाती थी, बच्चे को देखती थी ऐसे। अब वो मेरा वेट बढ़ते बढ़ते वो 82 किलो पहुंच गया। बस ये कारण था मेरे वेट के बढ़ने का। ये नहीं है कि मैं लापरवाही की हूँ, ये की हूँ, वो की हूँ।
बस ये रीज़न था मेरे वेट के बढ़ने का। और जब मेरा वेट बढ़ा और मुझे लगा कि वेट ज़्यादा हो गया, तो मैं अपना वेट बहुत तेज़ी से कम भी कर ली। मेरे अंदर इतना गुण है कि मैं अपना वेट बढ़ा भी सकती हूँ, मैं अपना वेट घटा भी सकती हूँ, और लोगों का मैं कम भी कर रही हूँ। ऐसी कोई वीडियो ही नहीं है जिसके नीचे ये ना कमेंट आए कि दीदी मेरा 10 किलो कम हो गया, मेरा 20 किलो कम हो गया, मेरा 8 किलो कम हो गया। बहुत सारे कमेंट आते हैं, रोज़ के रोज़ कमेंट आते हैं कि आपके डाइट प्लान से, आपके एक्सरसाइज से इतना ज़्यादा वेट कम हो गया। जो मेरे ग्रुप में है उनका तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेट कम हो रहा है। 7 दिन के अंदर 5 किलो, 4.5 किलो ऐसे वेट लॉस होते हैं। और एक चीज़ बता दूं कि वो सबकी बॉडी अलग होती है, एक जैसी बॉडी किसी की नहीं होती है कि अगर 20 दिन के अंदर मेरा 5 किलो वज़न कम हुआ तो 20 दिन के अंदर आप भी का भी होगा। नहीं, आपका हो सकता है कि 10 किलो हो जाए, आपका हो सकता है कि 2 ही किलो हो, क्योंकि मेहनत अलग होती है, सबकी बॉडी अलग होती है। यहाँ पे देखिए मैं बना रही थी अपने बेटे के लिए साबूदाना की खीर। अगर आप लोग को अपने बच्चे का वज़न बढ़ाना है ना, तो आप लोग साबूदाने की खीर खा लीजिए, मतलब खिलाइए बच्चों को, वेट बहुत अच्छे से बढ़ता है। मेरा बच्चा है जो ना, वो कुछ भी मैं कर लूँ वो मोटी नहीं हो सकती, वो ऐसे ही रहती है। बच्चों में भी यही फ़र्क है, बड़ों में भी यही फ़र्क है कि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, एक जैसा कोई नहीं होता है। यहाँ पे मैं साबूदाना बनाने के बाद उसके बाद फिर बाबू को मैं नहलाई हूँ, नहला के अभी मैं उसको रेडी कर रही हूँ। और घर का काम जो झाड़ू पोछा, बर्तन, घर को व्यवस्थित करना, कपड़े फैलाना, फोल्ड करना, मतलब 2 बजे तक मेरे पास टाइम ही नहीं होता। जब 2 बजे मेरी वीडियो यूट्यूब पे चली जाती है, उसके बाद 2:30 बजे फेसबुक पे जाती है, फिर 4 बजे के समथिंग मैं डालती हूँ इंस्टाग्राम पे। मुझे पूरे दिन टाइम नहीं होता है कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, थोड़ा सा सो लूँ। तो मेरा वेट कम होने का ये भी एक रीज़न रहा है कि मैं दिन में नहीं सोई हूँ और बहुत ज़्यादा मैं एक्टिव रही हूँ। एक्सरसाइज है, योगा है, वॉक है, पूरे दिन एक्टिव रहना, तो ये सारा सब कुछ मिला के ही मेरा वज़न कम हुआ है। और मैं टेंशन कभी नहीं लेती, किसी टेंशन में तो मैं कभी रहती भी नहीं हूँ। प्रॉपर 8 घंटे की मैं नींद लेती हूँ। सुबह मैं 5 से 5:30 के बीच में उठ जाती हूँ, रात को 10 बजे तक मैं सो जाती हूँ। तो एक जब आप अपना रूटीन बना लेंगे ना, तो आपका वेट लॉस होगा। यहाँ पे मखाने की मैं कढ़ी बना रही थी, तो अभी देखिए आप, मूंगफली मैं भून ली, वैसे ही कच्चा ही मैं पीस ली थी मिक्सर में। उसके बाद ये मखाना जो है इसको इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। अगर आप नहीं करेंगे तभी चल जाएगा, कोई बात नहीं है। उसके बाद इसके अंदर डाल देना है या तो घी या तो मूँगफली का तेल, ये व्रत वाला है तो आप लोग देख लीजिए। फिर इसमें मैं डाली हूँ जीरा। जीरा जैसे चटक जाएगा, डाल देना है मिर्ची जलने के बाद इसके अंदर ऐड करना है टमाटर आप एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसको चलाते हुए अच्छे से टमाटर को गला लेना है। जब टमाटर अच्छे से गल जाएगा तो इसके अंदर ऐड कर देना आपको मूंगफली। जो मूंगफली आप पीस के रखे थे, याद रहे ये मूंगफली जो थोड़ी सी दरदरी ही रहे, बहुत ज़्यादा पेस्ट ना बनने पाए, तो थोड़ा सा दरदरा रहता है ना, तो वो अच्छा लगता है। तो अगर आपको पसंद है कि पीस के, तो आप पीस के भी ऐसे ही मतलब पेस्ट जैसे भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर उसके बाद मूंगफली डालने के बाद इसको भून लेना है थोड़ा सा, ताकि इसका कच्चापन जो है वो निकल जाए। फिर इसके अंदर आपको चिली फ्लेक्स डाल देना है, अगर आपको खाना है। नहीं खाना है तो कुछ भी डालने की ज़रूरत इसके अंदर नहीं है। फिर यहाँ पे मैं डाली हूँ दही 1 कटोरी, और जो दही डालते ही आप इसको लगातार चलाते रहिएगा ताकि दही फटे ना। मैं तो चाहे हाई फ्लेम पे रखूँ चाहे लो फ्लेम पे, मेरी दही कभी फटती नहीं है। चाहे वो मैं कढ़ी बना रही हूँ या ऐसी वाली कढ़ी, कुछ भी मैं बनाऊँ वो नहीं फटती। फिर इसके अंदर ऐड कर देना आपको ग्रेवी के अनुसार पानी, जैसा भी आपको ग्रेवी खाना है। बहुत पतला खाना है तो आप डाल दीजिए, गाढ़ा खाना है तब भी डाल दीजिए। उसके बाद इसके अंदर आपको मखाने ऐड कर देने हैं और स्वाद अनुसार आपको सेंधा नमक डाल देना है। ये व्रत के लिए है कढ़ी। वीडियो बहुत लेट जा रही है और मैं इसको शूट भी बहुत लेट की हूँ, क्योंकि मैं ग्रुप में ये रेसिपी दी थी, तो मैं सोची ना मैं वीडियो इसमें भी लगा देती हूँ ताकि जिसको भी चाहिए उनको भी मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए मेरी कढ़ी बनके रेडी है, मस्त टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। उसके बाद जी हो गया था शाम का टाइम, शाम के वही ग्रीन टी वगैरह मैं ले ली थी। लेने के बाद अभी जो है मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जा रही थी शॉपिंग करने के लिए। कुछ ग्रॉसरी का सामान लेना था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेना था, ग्रॉसरी का सामान था। बाबू का सूज वगैरह था 1-2 और स्वीट कॉर्न वगैरह, क्योंकि मैं ना सूप ज़्यादा पीती हूँ, तो रागी का सूप मैं बहुत बनाती हूँ, अच्छा लगता है मुझे और आदत सी बन गई है। क्या है ना कि जब आप 3 महीने डाइटिंग करते हैं ना, तो आपकी बॉडी भी उसी हिसाब से ढल जाती है और आपको ना आदत बन जाएगी सेम वैसे रहने की, वैसे खाने की, वो एक आपका रूटीन बन जाता है। तो मेरा भी वही हाल है। मैं शाम को ना रोटी सब्जी मतलब कभी कभी लेती हूँ, ऐसा नहीं हमेशा नहीं लेती, कभी कभी लेती हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं करता तो मैं नहीं लेती हूँ। वैसे मैं ज़्यादा दलिया, ओट्स, उपमा, सूप यही सब मैं पीती रहती हूँ।
यहाँ पे बाबू का मैं शूज़ ले ली थी और बहुत कुछ नहीं लेना था, एक आध दो लेना था। यहाँ पे मैं अपने लिए कपड़े वगैरह देख रही थी और ऐसा होता ही नहीं है कि यार हम लोग जाएं और अपने लिए कपड़े ना देखें, मतलब लें या ना लें, लेकिन देखेंगे ज़रूर कि चलो अगर पसंद आ गया तो ले लेते हैं। वैसे मुझे पसंद नहीं आया था, मैं ली भी नहीं थी, मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन हम औरतों की आदत होती है ना देखना, मतलब देख के ही तसल्ली कर लेते हैं। उसके बाद फिर चले गए थे हम लोग ग्रोसरी के लिए, थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान ली मैं, जैसे दाल, मूंगफली, ये सारी चीज़ें, क्योंकि राजमा, छोले, दाल, मूंगफली ये सब हम लोग खाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कितनी ज़्यादा पतली लग रही हूँ, मैं पतली हो चुकी हूँ पहले के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो फिर हम लोग पहुँच गए थे बाबू का बैग लेने के लिए, स्कूल बैग, और एक हम लोग को ट्रैवल के लिए बैग चाहिए था। और आद्या तो ना अपने ही शॉपिंग में लगी रहती है, उसको जो भी लेना होता है वो सब लेते रहती है। उसके बाद जब हम लोग निकलने लगते हैं तो हमें नहीं लेना होता है तो हम वापस से रख देते हैं। उस टाइम पे वो बहुत रोती है, क्योंकि हम लोग पहले से मना नहीं करते कि बेटा मत लो, क्योंकि वो पहले से बहुत ज़्यादा रोने लगती है। मैं गई थी शॉपिंग करने ना, वहाँ से लेके मैं घर तक कम से कम 8,000-9,000 स्टेप में चली थी। और मैं ज़्यादा ना पैदल ही चलती हूँ, जहाँ तक मुझसे चला जाता है उतना मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों पैदल ही चलते हैं। ये नहीं है कि यहाँ से ऑटो कर लिया, वहाँ से ऑटो कर लिया, जितना भी हो सकता है हम पैदल चलते हैं। क्योंकि देखिए रात को खाने के बाद हम लोग अक्सर जाते हैं वॉक करने के लिए, तो हम लोग ये सोचते हैं कि जितना हम वॉक करेंगे ना उतना तो हम ऐसे ही पैदल आ जाते हैं। यहाँ पे अब मैं ले रही थी सब्जी, जिसमें खीरा, नींबू और स्वीट कॉर्न भी ली थी मैं बनाने के लिए। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यारा सा कमेंट कर देना, वीडियो कैसी लगी ये भी बताना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।